घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और बहती नदियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था, जहां लोग बहुत साधारण जीवन जीते थे। लेकिन उसी गांव में रहता था एक ऐसा बच्चा जिसकी भक्ति की चर्चा धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी थी। उस बच्चे का नाम था माधव। गोलम टोल चेहरा, भोली मुस्कान, छोटे छोटे घुंघराले बाल और आंखों में हमेशा एक अलग सी चमक। माधव सिर्फ 8 साल का था, लेकिन उसके दिल में भगवान श्री कृष्ण के लिए असीम प्रेम था। गांव के बाकी बच्चे जहां खेलकूद में लगे रहते, वहीं माधव सुबह होते ही सबसे पहले हाथ जोड़कर कहता, जय श्री कृष्णा। फिर वो नंगे पांव जंगल के रास्ते मंदिर की ओर निकल पड़ता। वो रास्ता बहुत खतरनाक था। घने पेड़, अंधेरी पगडंडियां, जंगली जानवरों की आवाजें। लेकिन माधव को कभी डर नहीं लगता था, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसके कान्हा हमेशा उसके साथ है। चलते चलते वो कभी पेड़ों से बातें करता, कभी पक्षियों को देखकर मुस्कुराता और कभी हवा में बांसुरी बजने की कल्पना करने लगता, मानो पूरा जंगल भी माधव को पहचानता हो। सुबह की सुनहरी धूप जब पेड़ों के बीच से गुजरती, तो ऐसा लगता जैसे खुद भगवान कृष्ण उसके रास्ते को रोशन कर रहे हो। कुछ देर बाद माधव मंदिर पहुंच जाता। जैसे ही वो मंदिर की घंटी बजाता, पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता। शंख की आवाज, दियों की रोशनी, अगरबत्ती की सुगंध है। माधव की आंखें खुशी से चमक उठती। वो घंटों भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठा रहता, कभी भजन गाता, कभी आंखें बंद करके ध्यान करता। मंदिर के पुजारी भी माधव को बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि उन्होंने कभी किसी छोटे बच्चे में इतनी सच्ची भक्ति नहीं देखी थी। हर दिन मंदिर से लौटते समय पुजारी माधव को ढेर सारे लड्डू प्रसाद में देते, लेकिन माधव कभी उन लड्डुओं को अकेले नहीं खाता था। जंगल से वापस लौटते समय वो हर जानवर को प्रेम से प्रसाद खिलाता। सबसे पहले बंदर उसके कंधों पर कूद पड़ते, फिर हिरण उसके पीछे पीछे चलने लगते, हाथी अपनी सूंड आगे बढ़ा देता और सबसे आश्चर्य की बात, जंगल का विशाल और खतरनाक शेर भी माधव के सामने बिल्कुल शांत होकर बैठ जाता। माधव मुस्कुराकर उसके मुंह में लड्डू रख देता और शेर प्यार से उसका हाथ चाटने लगता। धीरे धीरे पूरा जंगल माधव का परिवार बन चुका था। जानवर उसकी रक्षा करते, पक्षी उसके साथ उड़ते और जंगल की हर राह मानो उसे पहचानती थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन सुबह से ही मौसम अजीब था। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे, तेज हवाएं पेड़ों को हिला रही थीं। जंगल आज कुछ अलग लग रहा था। लेकिन माधव हमेशा की तरह मंदिर गया। उसने भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और फिर प्रसाद लेकर वापस लौटने लगा। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर बढ़ रहा था, अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। अचानक झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल हुई। माधव रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और तभी अचानक कई आदमखोर जंगली लोग बाहर निकल आए। उनके शरीर पर डरावना रंग लगा था, हाथों में भाले और मशाले थी और आंखों में क्रूरता भरी हुई थी। उन्होंने चारों तरफ से माधव को घेर लिया। छोटा सा माधव डर गया, उसके हाथ कांपने लगे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जंगलियों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने मोटी रस्सियों से माधव को बांध दिया और एक लंबे बांस से लटकाकर उसे अपने कंधों पर उठा लिया। माधव रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जोर जोर से भगवान कृष्ण को याद करने लगा। लेकिन जंगल बहुत गहरा था, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और तूफान था। जंगली लोग उसे अपने अड्डे की तरफ ले जा रहे थे। तभी माधव ने कांपते हुए आंखें बंद की और पूरी ताकत से चिल्लाया, श्री कृष्णा। जैसे ही उसकी आवाज जंगल में गूंजी, अचानक पूरा जंगल कांप उठा। तेज हवा और भी भयानक हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और फिर दूर पहाड़ों से एक भयानक शेर की दहाड़ सुनाई दी। जंगली लोग डरकर रुक गए। फिर हाथियों की चिंगार गूंजी, भेड़ियों की आवाजें आने लगी। चीते बिजली की रफ्तार से जंगल में दौड़ने लगे। बंदर पेड़ों से छलांग लगाने लगे और अगले ही पल सैकड़ों जानवर जंगल से निकलकर दौड़ पड़े। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल युद्ध के लिए जाग उठा हो। शेर सीधे जंगलियों पर टूट पड़े। हाथियों ने उन्हें हवा में उछाल दिया। भेड़िए चारों तरफ से हमला करने लगे।
चीते इतनी तेजी से दौड़ रहे थे कि जंगली कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। बंदरों ने रस्सियां खोलनी शुरू कर दी और कुछ ही सेकंड में माधव आजाद हो गया। पूरा जंगल अब माधव की रक्षा कर रहा था। जंगली लोग डर से कांपने लगे, उनके हाथों से हथियार गिरने लगे और फिर सब अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा। बारिश रुक गई। बादलों के बीच से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। माधव धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके सामने वही विशाल शेर शांत होकर बैठा था। हाथी उसके पीछे खड़ा था। बंदर उसके कंधों पर आ बैठे और पूरा जंगल उसे प्यार से देख रहा था। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो भगवान श्री कृष्ण ने सच में अपने दूत भेज दिए हों। माधव आसमान की ओर देखने लगा और हल्की मुस्कान के साथ हाथ जोड़ दिए। कहते हैं, जो सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण की शरण में चला जाता है, फिर संसार की हर शक्ति, हर जीव, हर परिस्थिति उस भक्त की रक्षा करने लगती है। क्योंकि जहाँ सच्ची भक्ति होती है, वहाँ स्वयं भगवान साथ खड़े होते हैं।